नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। देखिए, एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव अपडेट है, जो यहाँ पर मैं आपको वीडियो में जो डाटा प्रस्तुत करने वाला हूँ, उसको देखकर आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने वाला है। कब तेज़ी आएगी, कितनी तेज़ी आ सकती है, कितनी गिरावट हो सकती है, सारा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करके मोटिवेट करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लेटेस्ट जेन्युइन कंटेंट सबसे पहले हम आपको आपके तक पहुँचाने की कोशिश हमेशा से करते हैं। तो आज की यदि बात की जाए तो आज भी हल्की-फुल्की यहाँ पर गिरावट रही, जैसा कि मैंने आपको कल परसों जो वीडियो डाली थी, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सोमवार को क्या हो सकता है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब कि मंगलवार को क्या हो सकता है, उसमें आप लोगों को बताया था कि स्टॉक में कोई ख़ास तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्टॉक में जो जिस तरह से गिरावट हो रही है आधा 1% की, उसी तरह से सेम यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा और एग्ज़ैक्टली वही यहाँ पर हुआ भी, ठीक है। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि ये गिरावट कितनी होगी और तेज़ी आएगी तो कब से आएगी? तो एक चीज़ तो ऑलरेडी आप क्लियर कट यहाँ पर जान रहे हैं कि जो गिरावट है वह यदि बढ़ती है तो हमारा जो अगला सपोर्ट रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा, जहाँ पर हमने अभी कर्सर रखा हुआ है वह है ₹33 का लेवल। और ₹33 का लेवल की हम कैसे बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पिछला स्विंग हाई है हमारा ये वाला, यहाँ देखिए आप, जो पिछला स्विंग हाई है ये, इस स्विंग हाई की बात की जा रही है, तो ये हमारा जो है 33 के लेवल पर है। तो ये जो है सपोर्ट बनाने वाला है। यदि गिरावट होती है और एडवर्स कंडीशन आती है और गिरावट होती है, तो 33 पर जो है प्राइस एक यू टर्न ले सकता है और वहाँ से जो प्राइस है एक अच्छी खासी रैली हमें दिखा सकता है, एक बड़ी मूवमेंट दिखा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ डाटाज़ हैं जो कि अभी मैं आपके सामने रखूँगा और इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है 33 के लेवल पर, और दूसरा जो पैटर्न बन रहे हैं, 2 तरह के यहाँ पर पैटर्न बन रहे हैं इस ट्रायंगल में, ठीक है। यहाँ पर आप देखो एक फॉलिंग वेज होता है, जो लगातार स्टॉक में जो गिरावट होती है, यहाँ पर आप देखो, यदि मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर आप देखो ये एक हुआ और ये दूसरा वेज, ये दूसरा वेज थोड़ा-सा यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं हो पा रही है, लेकिन आप देखो इस तरह का वेज होता है, ये इस तरह का वेज होता है और इसके अंदर वो स्टॉक जो है वो गिरावट हो रही है, इस वेज के अंदर स्टॉक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और गिरावट के साथ यहाँ पर इस तरह का चार्ट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, जो फॉलिंग वेज हमारा पैटर्न होता है उसमें गिरावट होती है और जहाँ पर सपोर्ट कहीं पर मिलता है तो स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त एक मूवमेंट ऊपर की ओर होती है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दूंगा। फॉलिंग वेज और एक फ्लैग पैटर्न होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि इसका हैंडल हो गया या फिर रड हो गया फ्लैग का, और ये इसका फ्लैग हो गया। तो यहाँ से इस तरह की गिरावट होने के बाद जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर हमें एक तेज़ी देखने को मिलती है। तो ये दोनों तरह का यहाँ पर जो एक फॉर्मेशन हो रहा है सुजलॉन एनर्जी के अंदर, और ये जो है एक बड़ी रैली को इनिशिएट कर सकता है ऊपर की ओर। ₹33 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर उससे ऊपर आप एक्सपेक्ट करोगे, तो एक और सपोर्ट बन रहा है इस रेंज के आसपास। तो ये तो हमारा लगभग उस लेवल पर आ ही गया, 34 का जो ये लेवल है। तो 33 ही हम पकड़ लेते हैं ऑन एन एवरेज, क्योंकि सपोर्ट जो होता है कोई पॉइंट नहीं होता है, एक रेंज होता है। तो 33 के आसपास जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकती है। पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर नज़र आ रही है, जो टेक्निकल्स बताते हैं, जो चार्ट पैटर्न्स बताते हैं, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। आपको मैं और भी यहाँ पर कुछ प्रूफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर आप समय भी देख सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन और लेटेस्ट अपडेट आप लोग तक लेकर आते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर नया ज़रूर मिलेगा। देख सकते हैं 26 दिसंबर की अपडेट निकल कर आ रही है और इसमें क्या कुछ बताया गया सुजलॉन एनर्जी को लेकर, बहुत ही शॉर्ट में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। जैसे कि देखिए क्लीन एनर्जी कंपनीज़ की यदि बात की जाए, विंड टर्बाइन्स जो कंपनियाँ बनाती हैं उनकी यदि हम बात करें, तो ग्लोबल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, ठीक है। 2023 में वर्स्ट परफॉर्मर परफॉर्मर रहा है। अब क्यों रहा है, तो अलग अलग यहाँ पर कारण है। जैसे कि जर्मनी की यदि हम बात करें, तो जर्मनी की बहुत ही बड़ी कंपनी सीमेंस एनर्जी है, जो कि एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है विंड टर्बाइन्स का, उसको बेल आउट किया गया है, ठीक है। फर्दर वहाँ पर आगे देखिए ऑरस्टेड, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है डेनिस की, डेनिस यानी कि हॉलैंड की, ठीक है। उसको भी यहाँ पर छोड़ दिया गया। ऑल्सो अबंडेंट, मतलब कि एक प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है इस कंपनी ने। अबंडेंट लीडिंग प्रोजेक्ट इन न्यू जर्सी, न्यू जर्सी में एक बहुत ही बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसको छोड़ दिया। और कंट्री का, देश का बहुत ही बड़ा पैसा इसमें लगा, मिलियंस ऑफ डॉलर उसमें लगे हैं।
एट द सेम टाइम अदर जो स्टॉक्स हैं जैसे कि नेक्स्ट एरा, सनरन एंड सन पावर, ये भी ट्रम्बल्ड, मतलब कि ठीक-ठाक यहाँ पर परफॉर्मेंस देते हुए नज़र नहीं आए हैं। लेकिन बात की जाए यदि सुज़लोन एनर्जी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, इंडिया की बात की जा रही है। सुज़लोन एनर्जी अ लीडिंग इंडियन कंपनी इन द वर्ल्ड विंड एनर्जी इंडस्ट्री वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर। सुज़लोन ने 260% का रिटर्न दिया है 2023 के अंदर, जबकि निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स ने 20% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें तो आप जान ही रहे हैं कि कंपनी को जो है केपीई की तरफ से, केपी ग्रुप की तरफ से 193 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। उससे पहले गुजरात स्टेट की तरफ से, नॉट गुजरात स्टेट, गुजरात स्टेट में 92 यूनिट्स का ऑर्डर मिला हुआ है 100 मेगावाट के आसपास। देयरफॉर एनालिस्ट बिलीव दैट द न्यू डेवलपमेंट कपल्ड विथ woes at Siemens Energy will lead to more sale. The most recent result showed that company's revenue rose to 1428 from 1361 वगैरह वगैरह। तो ये यहाँ पर इसके फाइनल रिजल्ट्स की बात की जा रही है। लेकिन सुज़लोन एनर्जी में जो आपको समझनी चाहिए, जो बातें मैंने अभी आप लोग को दिखाई और जो समझाई, वो चीज़ यहाँ पर देखिए, यही बातें यहाँ पर बताई जा रही है। ये देखिए, एक फॉलिंग वेज पैटर्न होता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं फ्लैग पैटर्न, जिसका ये फ्लैग हो गया और ये आपका रॉड हो गया। तो इसके बाद तेजी बहुत ही शानदार रहती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, डेली चार्ट शोज दैट द सुज़लोन एनर्जी स्टॉक प्राइसेस हैज पुल्ड बैक इन past few weeks. It has retraced from almost 45 to 37 level. It has remained above 50 और 100 दिनों के एक्सपेंशन मूविंग एवरेजेस के ऊपर यह ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट हो गया है, 45 से लेकर 37 रुपये तक का रिट्रेसमेंट हो चुका है। स्टॉक जो है एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है, विच इज़ अ साइन ऑफ अ बुलिश रिवर्सल। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल, जो अभी मैंने आप लोगों को पैटर्न दिखाया, फिर मैं अभी आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा। वीडियो यार लंबी मैं करना नहीं चाहता हूँ, कितना मिनट हो गया, जल्दी कवर करते हैं। यहाँ देखिए, एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल का साइन होता है। इट हैज़ ऑल्सो फॉर्म्ड अ बुलिश फ्लैग पैटर्न, फ्लैग जो अभी दिखाया। देयर फॉर द आउटलुक फॉर द स्टॉक इज बुलिश, यहाँ पर देख सकते हैं बुलिश है। विद द नेक्स्ट पॉइंट टू वॉच, अगला पॉइंट क्या हो सकता है, 45 रुपये। ठीक है, यदि 33 रुपये से नीचे जाती है तब फिर गिरावट होगी, तब फिर आपको एंट्री नहीं लेनी है। 33 रुपीज़ को यदि तोड़ देता है तो फिर बड़ी गिरावट नीचे की ओर हो सकती है, नहीं तो फिर यह 45 रुपये तक मूव करेगा, जो पैटर्न यहाँ पर यह बना रहा है। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए स्टॉक, ये कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जिसमें कि लगातार गिरावट हो रही थी, लगातार गिरावट हो रही थी, और ये एक रेंज के अंदर चल रहा था। ये देखिए, ये फॉलिंग वेज होता है। यहाँ पर देख सकते हैं फॉलिंग वेज एक रिवर्सल पैटर्न है, मतलब कि इसके बाद एक रिवर्सल आता है। यहाँ पर आप देखिए, ये एक इस तरह से फॉल होते हुए जा रहा था। सिमिलरली यहाँ पर सुज़लोन के अंदर भी हमें इसी तरह का कुछ जो है चार्ट देखने को फिलहाल मिल रहा है। उसके बाद देखिए, जो तेज़ी आई वो भाई साहब, वो कहने का नहीं। ठीक है, बहुत ही शानदार यहाँ पर तेज़ी आई, और ये है फॉलिंग वेज। सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली जो पैटर्न है वो सुज़लोन एनर्जी के अंदर बनता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कन्फर्म जो है सुज़लोन एनर्जी के अंदर रिवर्सल आएगी और सुज़लोन एनर्जी 100 रुपये को टच करेगी। ये पॉसिबिलिटी होती है, जो मैक्सिमम टाइम जो है ठीक ठाक बैठ जाती है, 60 to 70% सही बैठती है, लेकिन हर बार सही नहीं बैठती। ये भी आप बात अच्छे से समझ लीजिए। यदि टेक्निकल और चार्ट पैटर्न हर बार सही बैठ जाती है, 100% यदि सक्सेस ही हो जाती, तो फिर और कोई एनालिसिस, और कोई नॉलेज, और कोई ज्ञान लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। हर कोई स्टॉक मार्केट का बादशाह बना हुआ होता। ठीक है, लेकिन हम पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, और यहाँ पर 60 से 70% चांसेस होते हैं कि जो है यहाँ से एक तेज़ी बन सकती है, और 33 रुपये पर सपोर्ट भी बन रहा है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर ये यदि हम मान लेते हैं सुज़लोन का, तो 33 पर ये आकर यदि यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, और फॉलिंग वेज का ये भी पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से एक चांसेस रहेगा कि स्टॉक जो है ऊपर की ओर अच्छी खासी एक मूवमेंट दिखा सकता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।